रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में आज हम लोग विस्थापन अभिक्रिया को देखते हैं। विस्थापन अभिक्रिया जैसे नाम से ही पता हो जाता है कि विस्थापित इसमें होगा कुछ। तो देखिए, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है, तब उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यह देखिए लोहा है और यहाँ है कॉपर सल्फेट। जब कोई तत्व दूसरे तत्व के यौगिक से, यहाँ देखिए यौगिक है, कॉपर सल्फेट का विलयन है। क्या करेगा यह लोहा को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो चूंकि लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील है, यानी अधिक ताकतवर है। जो भी चीज़ अधिक ताकतवर होता है वो आपको पता है, कमज़ोर को हटा करके उसका स्थान ले लेता है। यहाँ भी सेम प्रक्रिया होगा। लोहा अधिक क्रियाशील है, इसीलिए यह कॉपर सल्फेट के विलयन में जाने के बाद कॉपर को ही यहाँ से भगा देगा, कॉपर को भगा देगा और खुद उसका स्थान ले लेगा। तो इस प्रकार जब इसको विस्थापित कर दिया कॉपर को, इसलिए इसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ देखिए लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला गया तो यह कॉपर को हटा करके सल्फेट से आयरन सल्फेट बना लिया, कॉपर को बाहर कर दिया। यानी कि जब कोई तत्व दूसरे तत्व के यौगिक को विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले ले, कॉपर का स्थान कौन ले लिया? लोहा। तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका आप क्रियाकलाप भी करके देख सकते हैं। दो प्रश्नाली ले लीजिएगा, दोनों प्रश्नाली में कॉपर सल्फेट डाल लीजिएगा। यूज एक ही प्रश्नाली का होगा लेकिन दोनों में डाल लीजिएगा ताकि अंतर देखने के लिए। अब एक प्रश्नाली में लोहा का एक कील डाल दीजिएगा, 1 या 2 कील डाल दीजिएगा। कुछ देर रहने के बाद आप उस कील को निकाल लीजिएगा, एक कील को, और पहले से आपके पास जो बाहर कील था जिसको प्रयोग में नहीं लिए हैं उसको, और जो प्रयोग अंदर कॉपर सल्फेट में डालने के बाद जो कील आया है उसको देख लीजिएगा। तो इसमें भूरा रंग का परत इस पर चढ़ा रहता है, यही बना लेता है, आयरन सल्फेट बना लेता है। और इसको क्या करता है? पानी को रंगहीन कर देता है। तो प्रयोग करके जैसा इसे आपको समझना बस इतना है। विस्थापन अभिक्रिया जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर यानी हटाकर खुद उसका स्थान ले लेता है, तब उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और भी उदाहरण है। यहाँ देखिए लेड कॉपर क्लोराइड के विलयन में जब डाला जाता है तो यह अधिक ताकतवर है, यानी अधिक क्रियाशील है। तो यह कॉपर को क्या करेगा? कॉपर को हटा देगा, कॉपर को हटा के खुद इसका स्थान ले लेगा और लेड क्लोराइड बना लेगा, कॉपर को बाहर कर देगा। तो विस्थापित कर दिया, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ भी Zn कॉपर सल्फेट के विलयन में जब डालेंगे तो वह कॉपर को हटा देगा, क्योंकि Zn अधिक क्रियाशील है। यहाँ ध्यान दीजिए, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा रहा है। इस विस्थापन अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि एक तत्व को हटाया जाता है। अब देखिए द्वि विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा? एक तत्व नहीं हटेगा, दोनों अपने आयनों का अदला बदली करेगा। जब दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तब उसे द्वि विस्थापन क्रिया कहते हैं। देखिए इसे, यहाँ है सोडियम सल्फेट। यौगिक तत्व अकेला रहेगा तो तत्व, और किसी से मिला रहेगा तो यौगिक कहलाता है। तो देखिए यहाँ सोडियम सल्फेट को जब बेरियम क्लोराइड में से मिलाया जाता है तब क्या करता है? सोडियम जो है क्लोरीन से अभिक्रिया कर लेगा, जाके मिल जाएगा, और सल्फेट इसका स्थान ले लेगा। ये दोनों अपने स्थान का अदला बदली कर लेगा, और दोनों स्थान का अदला बदली कर, इसीलिए इसको द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जब दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तब उसे द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका भी क्रियाकलाप आप करके देख सकते हैं। अब है अवक्षेपण अभिक्रिया। वही है द्वि विस्थापन अभिक्रिया जो हुआ था, इसमें बेरियम सल्फेट अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। जब वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और पीछे भी बहुत सारा उदाहरण बताए हैं जिसमें अवक्षेप बनता था, तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। तो आज हम देखें विस्थापन अभिक्रिया, द्वि विस्थापन अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया।